महर्षि वाल्मीकि जीवन, तपस्या और रामायण की अमर गाथा। भूमिका। भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका जीवन स्वयं एक महान कथा है। ऐसे ही एक दिव्य पुरुष थे महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि कहा जाता है। उन्होंने संसार को रामायण जैसा अमर महाकाव्य दिया, जो केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा, करुणा और आदर्श जीवन का दर्पण है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन ये सिद्ध करता है कि मनुष्य चाहे कितना भी पतित क्यों ना हो, तपस्या, ज्ञान और सद्भाव से वो महर्षि बन सकता है। अध्याय 1। वाल्मीकि का पूर्व जीवन, रत्नाकर से वाल्मीकि तक। महर्षि वाल्मीकि का जन्मकाल स्पष्ट नहीं है, किंतु जनश्रुतियों और पुराणों के अनुसार उनका प्रारंभिक नाम रत्नाकर था। वे एक साधारण परिवार में जन्मे थे। कुछ कथाओं में उन्हें वनवासी, कुछ में निषाद कुल का बताया गया है। रत्नाकर का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। परिवार के पालन पोषण के लिए वे जंगल में आने जाने वाले यात्रियों को लूटते थे। उनका जीवन हिंसा, भय और अज्ञान से घिरा हुआ था। वे ये मानते थे कि जो कुछ वे कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो पाप नहीं है। अध्याय 2। नारद मुनि से भेंट, जीवन का मोड़। एक दिन वन में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने का प्रयास किया। नारद मुनि अत्यंत शांत स्वर में बोले, हे रत्नाकर, जो पाप तुम कर रहे हो, क्या उसमें तुम्हारा परिवार भागीदार है? रत्नाकर ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं ये सब अपने परिवार के लिए करता हूँ। नारद मुनि ने कहा, तो जाकर उनसे पूछो कि वे तुम्हारे पापों का भाग लेने को तैयार हैं या नहीं। रत्नाकर ने जब अपने परिवार से ये प्रश्न किया तो किसी ने भी उसके पापों का भार लेने से इनकार कर दिया। ये क्षण रत्नाकर के जीवन का सबसे बड़ा आत्मबोध था। अध्याय 3। तपस्या और नाम परिवर्तन। देवर्षि नारद ने रत्नाकर को राम नाम का जाप करने को कहा, किंतु रत्नाकर इतना पतित था कि वो राम शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। तब नारद ने उसे उल्टा नाम मरा मरा जपने को कहा। रत्नाकर वर्षों तक एक स्थान पर बैठकर जप करता रहा। उसके शरीर पर दीमकों यानी वाल्मीकि का घर बन गया। इसी कारण उसका नाम पड़ा वाल्मीकि। जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और उसे महर्षि की उपाधि प्रदान की। अध्याय 4। आदि कवि की उपाधि। एक दिन महर्षि वाल्मीकि नदी तट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने एक क्रौंच पक्षी जोड़े को देखा। उसी समय एक शिकारी ने नर पक्षी को मार डाला। मादा पक्षी के करुण विलाप से महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो उठा। उनके मुख से अनायास ही श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाह। यही संस्कृत का प्रथम श्लोक माना जाता है। इसी क्षण महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। अध्याय 5। रामायण की रचना। ब्रह्मा की आज्ञा से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। ये केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि मानव जीवन के लिए धर्म का विधान थी। रामायण में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता त्याग और पवित्रता की प्रतिमूर्ति, लक्ष्मण सेवा और भ्रातृप्रेम, हनुमान भक्ति और शक्ति का संगम, रावण अहंकार का प्रतीक। रामायण में कुल 24,000 श्लोक, 7 कांड हैं। अध्याय 6। सीता माता का आश्रय। वनवास काल में जब माता सीता को लोकापवाद के कारण वन में त्यागा गया, तब उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। यही लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि ने उन्हें शस्त्र, शास्त्र और रामकथा का ज्ञान दिया। अध्याय 7। लव कुश और रामायण गान। अश्वमेध यज्ञ के समय लव कुश ने रामायण का गान किया। श्री राम मंत्रमुग्ध हो गए। जब सत्य सामने आया तब ये प्रमाणित हुआ कि वाल्मीकि केवल कवि नहीं, युग दृष्टा थे। अध्याय 8। वाल्मीकि का दर्शन और शिक्षा। महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाएं। कोई जन्म से पापी नहीं होता। कर्म और तपस्या से जीवन बदलता है। करुणा सबसे बड़ा धर्म है। नारी सम्मान अनिवार्य है। अध्याय 9। वाल्मीकि रामायण का महत्व। वाल्मीकि रामायण संस्कृत साहित्य की आधारशिला, भारतीय संस्कृति की आत्मा, विश्व के अनेक साहित्यिक ग्रंथों की प्रेरणा। आज भी मंदिरों में, गुरुकुलों में, घर घर में रामायण का पाठ होता है। उपसंहार।
महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें ये सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, ज्ञान का एक दीपक उसे मिटा सकता है। रत्नाकर से वाल्मीकि बनने की ये कथा मानवता की विजय है। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की